राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल में, जहां हम बात करते हैं ऐसे आसान लेकिन चमत्कारी उपायों की जो हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे पितृदोष दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। पर अफसोस, हम इन आसान उपायों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मुफ्त की या सस्ती चीजों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन यही सरल कर्म करोड़ों पुण्य के बराबर फल देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष और पितृदोष से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और उपाय जिनसे न केवल आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, बल्कि आपके जीवन की समस्याएं भी दूर हो सकती है। पितृदोष क्या है? हमारे पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जब इस लोक को छोड़कर जाते हैं तो उनकी इच्छाएं, उनके अधूरे कर्म हमारे साथ जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि कभी कभी जीवन में अकारण रुकावटें आती हैं, धन का न टिकना, परिवार में कलह, अचानक बीमारियां या अजीब परेशानियां। इसे ही पितृदोष कहा जाता है। सरल और असरदार उपाय: 1. शिवजी पर जल और काले तिल चढ़ाना। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए, उसमें थोड़े काले तिल जरूर मिलाएं। यह कर्म पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और ध्यान रहे, पूजा के बाद शिवलिंग को साफ जरूर करें। यह एक तरह से पवित्रता का नियम है। 2. गीता का 7वां अध्याय। पितृपक्ष में श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय विशेष रूप से पितरों की उन्नति के लिए बताया गया है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो ऑडियो चलाइए, श्रद्धा से सुनिए और पितरों को समर्पित कर दीजिए। अगर 7वां अध्याय न कर पाए तो गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग या 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग भी कर सकते हैं। 3. दीपदान। संध्या के समय दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाइए और कहिए, यह दीपक हमारे पितरों को समर्पित है। चाहे संस्कृत न बोल सके, केवल भावना से कहना भी पर्याप्त है। कौवों और पितरों का रहस्य। अक्सर लोग पूछते हैं, श्राद्ध पक्ष में हम कौवों को खीर पूरी क्यों खिलाते हैं? क्या हमारे पितर कौवे बनकर आते हैं? असल में सनातन धर्म वैज्ञानिक है। कौवा अनंत काल तक जीने वाला प्राणी है और उसे काकभूषुंडी जी का स्वरूप माना गया है। यह प्राणी समय और युगों को पार कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कौवे पीपल और बरगद के पेड़ उगाने का काम करते हैं। वे फल खाकर बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं। इन्हीं पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है और पूरी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। इसीलिए श्राद्ध में खीर पूरी कौवों को खिलाने की परंपरा बनाई गई, ताकि उनके बच्चे पौष्टिक भोजन पाकर जीवित रहे और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहे। क्या करें और क्या न करें? पितृपक्ष में रोज सुबह पक्षियों को दाना डालें। दक्षिण दिशा में दीपक जरूर जलाएं। गीता का कोई भी अध्याय श्रद्धा से पठन पाठ करें। कौवों, गाय,
कुत्तों और अन्य जीव जंतुओं को भोजन दे। पीपल और बरगद जैसे वृक्षों की सेवा करें। याद रखें, पितृ दोष महंगे उपायों से नहीं जाता। यह सच्ची भावना और छोटे छोटे कर्मों से दूर होता है। दोस्तों, अगर आप यह छोटे छोटे उपाय अपनाएंगे तो न केवल आपके पितर तृप्त होंगे, बल्कि आपके जीवन से दुख दरिद्रता भी दूर होगी। आज से ही शुरू कीजिए। एक दीप जलाइए, गीता का पाठ कीजिए और जीव जंतुओं को भोजन कराइए। यही है सच्चा धर्म, यही है पूर्वजों का सम्मान। राधे राधे। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और आध्यात्मिक विषय के साथ।